हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ थ्योरी। ये डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है और ये है बी और डी 4 सेम के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी तक हमने जितना पढ़ा था वो था आपका लीनियर लिस्ट, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच उसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस मेंटेन होता है। आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं। बट अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आपका ग्राफ और ट्री जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है, वो क्या होता है, इसमें आपका एलिमेंट्स का कोई डेटा सीक्वेंस नहीं होता। इट इज़ अ होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन। ओके, होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप कभी भी डेटा ऐट द कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं और डेटा आप रिमूव भी कर सकते हैं। बट हम जब बात लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की वर्क करते हैं वहाँ पे ऐसे रेंडमली हम ऐड और डिलीट नहीं कर सकते। तो ये आपका जो ग्राफ थ्योरी है सबसे पहले है कि इट इज़ अ नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ होमोजीनियस पैटर्न। ओके, होमोजीनियस पैटर्न पे हम इसको एलिमेंट को अरेंज करते हैं। तो ग्राफ थ्योरी क्या होता है कि आपका सबसे पहले क्या होता है, ऑब्वियसली हम ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ किस लिए यूज़ होता है? ग्राफ ऐसा है कि अगर हम मैपिंग करते हैं या कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात करते हैं। ओके, जैसे सपोज मुझे इस पर्टिकुलर इस एरिया से किसी एरिया पे जाना है, इंडिया से अमेरिका, अमेरिका जाने के जो आपके बीच बीच में टर्मिनल्स पड़ते हैं, तो कौन से टर्मिनल से कितने टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे, कितना डिस्टेंस आप कम कवर कर पाएँ और आपको अपना डेस्टिनेशन मिल जाए विद शॉर्टेस्ट पाथ। हम इस चीज़ को, सब चीज़ को हम किस में समझेंगे? ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में पर्टिकुलर जो यूज़ होता है, मतलब जो कंसिस्ट करके रखा रहता है, मेन जो आपका पार्ट है वो है आपका वर्टाइसेस और एजेस। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आपको अगर मिनिमम पाथ निकालना हो, स्पेनिंग ट्री के रिगार्डिंग पे हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज़ स्पेनिंग, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करेंगे, और आपका प्रिम्स एल्गोरिदम वगैरह है जो सब इस पार्ट पे आता है। सबसे पहले हम इसको ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाए। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अगर एक ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो क्या कंटेन करके रखता है? इट कंटेन्स अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट, है ना। क्या सेट कंटेन करके रखेगा? ऑर्डर्ड पेयर किसका कंटेन करके रखेगा? ऑब्वियसली वर्टाइसेस एंड एजेस। ओके, तो ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज a non-linear data structure in which it is represented as a set of ordered pairs which consist of vertices and edges। तो ग्राफ में vertices को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल V से या स्मॉल v से, और एजेस आपका रिप्रेजेंट होगा E से। ओके, यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिखा है, ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ G in within bracket V and E। The V represent the set of vertices and E represent आपका set of edges। Suppose ये ग्राफ एग्जाम्पल के लिए that A, B, C, D, E these all are vertices, और जो उसको कनेक्ट करके जो लिंक कनेक्टेड है A और B से, B और C से, C और D से, D और E से, E और A से, that connection is called edges। जो दो नोड्स को, that is initial node and terminal node। ओके, दो नोड के बीच में एक पाथ मेंटेन किया है, उनको जोड़ के रखा है, दैट इज कॉल्ड एजेस। और जो पर्टिकुलर नोड्स हैं उसको हम बोलते हैं आपके क्या? वर्टाइसेस। ओके, इनिशियल नोड उसको बोलते हैं जहां से आपका दो नोड के कनेक्शन, आपका जो स्टार्ट जहां से हो रहा है दैट इज इनिशियल नोड, और जहां जा रहा है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल नोड। ओके, तो ग्राफ का ये डेफिनेशन हो गया। देन आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ, ऑब्वियसली ग्राफ के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जो दो बेसिक आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो है आपका डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बोलते हैं तो क्या होता है, अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल पे देखा, ये क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं है। मतलब आपका जो एक नोड और दूसरा, मतलब दो वर्टाइसेस हैं दैट आर बाय डायरेक्शनल। आप बी से ए भी लिंक जोड़ सकते हैं, ए से बी। अगर हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं तो हम यहाँ पे अगर मैं नोड्स लिखूँ तो आपका क्या है, ए से बी आपका जोड़ रहा है, देन आपका बी से सी जोड़ रहा है, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। तो आप इसको ए से बी को आप बी से ए भी लिख सकते हैं।
ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें आपका कोई एक इनिशियल नोड और टर्मिनल नोड के बीच में एक यूनिडायरेक्शनल, ओके, यूनिडायरेक्शनल शो करता है, मतलब सिंगल एक ही तरफ का डायरेक्शन रहेगा। ओके, तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जो एजेस फॉर्म होगा वो ऑर्डर्ड पेयर पे होगा, और एजेस जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्पेसिफिक पाथ पे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स, और दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, आपका सपोज अगर ए नोड से बी नोड, आपका यहाँ पे सपोज ए नोड से बी नोड पे आपका ग्राफ है, तो दिस ए इज कॉल्ड इनिशियल नोड एंड दिस बी इज कॉल्ड टर्मिनल नोड। सेम इसी जो लास्ट हमने देखा था, इस ग्राफ को मैंने डायरेक्टेड ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। ए से बी आपका डायरेक्शन दे रहा है, देन बी से सी, सी से ई, ई से डी, डी से ए। यहाँ पे इस तरीके से आपका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। आप यूनिडायरेक्शनल रहेंगे क्योंकि उस वाले में आपका क्या था, बाई डायरेक्शनल। अगर मैं बोलूँ अनडायरेक्टेड, ये हो गया आपका क्या, डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलूँ तो जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता, आप एजेस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल बोलूँ, इस पर्टिकुलर ग्राफ का मेरे को नंबर, कितने नंबर ऑफ एजेस फॉर्म हो रहे हैं, आपके नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 वर्टाइसेस हो गए। और एजेस के फॉर्म बात करूँ तो आपका हो गया ए से बी, क्योंकि ए से आपका बी जा रहा है, देन आपका जा रहा है बी से सी, आप यहाँ पे फिर बी से सी, देन आपका सी से ई, सी से ई, फिर उसके बाद आपका है ई से डी, ये आपका ई से डी, उसके बाद है बी से डी, ये आपका हो गया बी से डी, उसके बाद है डी से ए, ये आपका हो गया डी से ए। तो यहाँ पे देखिए कि कभी भी एक चीज गौर करिएगा कि आपके जितने नंबर ऑफ एजेस रहते हैं, मतलब वर्टाइसेस रहते हैं, आपका नंबर ऑफ एजेस हमेशा क्या रहता है, +1 पे रहता है। मतलब अगर सपोज आपके पास 5 वर्टाइसेस हैं, तो हमारे पास एजेस कितने फॉर्म हुए हैं, 1 2 3 4 5, और ये आपका 6। तो ये चीज को गौर करिएगा। ओके, अब बात आती है अनडायरेक्शनल ग्राफ की। अनडायरेक्शनल ग्राफ कुछ नहीं है, इट इज अ सिंपल, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पेयर। एजेस का जो पेयर है वो ऑर्डर पेयर में कंटेन करके रखा रहता है। बट जैसे हमने यहाँ ए से बी यूनिडायरेक्शनल की बात की, वहाँ पे आप बी से ए से बी कोई भी वैल्यू कैसे भी लिखें, किसी को भी आप इनिशियल नोड बनाए, किसी को भी आप टर्मिनल नोड बनाए, ये मैटर नहीं करता। आप बाई डायरेक्शनल वैल्यूज को उस पर इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ करते हैं ग्राफ में। बेसिक टर्म्स जो हमको अपने ग्राफ थ्योरी का अगर हम पार्ट पढ़ रहे हैं तो हमको नॉलेज रहना चाहिए। तो सबसे पहला है पाथ। ओके, पाथ क्या है, पाथ अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूँ तो एक डायरेक्शन बताना कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो एक पाथ फॉलो करते हो। ओके, तो पाथ अगर हम ग्राफ थ्योरी में बात करें तो वो भी सेम है। It is a sequence of nodes that are followed in order to reach some terminal. Okay, it is a sequence of a node. Nodes के आपके sequence maintain करते हैं that are followed in order to maintain from some terminal V from initial node. कोई initial आपका एक जगह है, वहाँ से आपको कहीं जाना है, तो आप क्या है, एक रूट फॉलो करते हो, दैट इज कॉल्ड पाथ। अगर ग्राफ थ्योरी में बात करें तो वो भी आपका वही है कि एक नोड से आपको कोई पर्टिकुलर नोड तक पहुंचना है, तो आप कौन सा सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, तो वो है। अगर इस एक एग्जांपल की बात करूँ तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 4, 4 से फिर 1, दैट इज कॉल्ड पाथ, है ना। ये आपका इनिशियल नोड हो गया, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सम टर्मिनल, मतलब ये इनिशियल हो गया, वापस से आप कहाँ पहुँच रहे हो, इनिशियल में। ओके, तो कौन सा सीक्वेंस आप फॉलो किए वो आपका क्या बताता है, पाथ। ये हो गया पाथ। बट एक टर्म और आता है कि सिंपल पाथ किसको बोलते हैं। अगर इस ग्राफ में बात करूँ सिंपल पाथ की, तो आपका क्या है, 1 2 4 5, मतलब सारे आपके जो नोड्स रहना चाहिए वो डिस्टिंक्ट रहना चाहिए, आपको कोई रिपीटेशन नहीं रहना चाहिए, और जो आपका इनिशियल नोड है वो आपका लास्ट नोड होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए। ओके, अगर मैं सिंपल पाथ की बात करूँ तो आपके सारे नोड क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट रहने चाहिए, with exception V0 is equal to Vn. V0 represent the initial node और Vn आपका जो रहता है वो फाइनल डेस्टिनेशन नोड रहता है। तो ये हो गया आपका पाथ। पाथ क्या होता है,
सीक्वेंस मेंटेन करना नोड का ऑर्डर्ड फॉर्म में, है ना, कहाँ से, फ्रॉम सम टर्मिनल टू इनिशियल, मतलब इनिशियल नोड से कोई सम टर्मिनल तक पहुँचना है। इस ग्राफ की बात करें तो आपका 1 2 4 5 देन अगेन 4 देन 1, इट इज़ अ पाथ। और सिंपल पाथ की बात करें वो सारे नोड्स कंटेन करता है डाटा टेस्टिंग विथ एक्सेप्शन V0 इज इक्वल टू Vn। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है आपका साइकिल। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर एक पर्टिकुलर ग्राफ में कोई साइकिल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्राफ, अगर उसमें साइकिल फॉर्म नहीं होता तो वो आपका क्या कहलाएगा, ए साइक्लिक ग्राफ, है ना। अपार्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, है ना, अपार्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स मतलब एक वर्टेक्स से पाथ स्टार्ट होता है और वहीं पे एंड होता है, दैट इज कॉल्ड साइकिल। अ ग्राफ इज साइक्लिक इफ इट कंटेन्स अ साइकिल, अगर कंटेन करके रखता है तो वो साइक्लिक होगा, अदरवाइज इट इज ए साइक्लिक। अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं तो ये क्या साइकिल मेंटेन कर रहा है, हाँ मेंटेन कर रहा है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 4 और ये 4 से 1, तो ये आपका क्या हो गया, साइकिल फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक ग्राफ। अगर मैं ए साइक्लिक ग्राफ की बात करूं तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका 1 2 सपोज 4 5, तो ये आपका कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं किया बट आपके सारे वर्टेक्स कनेक्टेड हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ए साइक्लिक ग्राफ। तो अगर साइक्लिक ग्राफ किसको बोलते हैं कि कोई एक पाथ फ्रॉम वर्टेक्स टू इटसेल्फ। ओके, ये आपका हो गया साइक्लिक एंड ए साइक्लिक। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री। हाँ, तो अब हम देखते हैं डिग्री के बारे में। तो डिग्री क्या होता है, ओवरऑल अगर एक ग्राफ की बात करें तो डिग्री क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्टेक्स दैट इज नोड पे आपके कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर नोड। ओके, जैसे सपोज ये एग्जांपल है ए बी की, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका जो बी वैल्यू है, अगर मैं उसका डिग्री निकालूं तो क्या हो जाएगा, आपका ए से भी बी आ रहा है और सी से भी बी, सॉरी ई से भी आपका बी आ रहा है, तो पर्टिकुलर बी नोट पे कितने आपके एजेस आ रहे हैं, 2 एजेस आ रहे हैं, तो उसका डिग्री क्या हो गया 2। अब ये बात थी, तो अगर हम ये डिग्री की बात कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर नोट पे आपके कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं। ओके, ये था आपका जब बात थी आपकी नॉट अ डायरेक्टेड ग्राफ, ओके, अनडायरेक्टेड ग्राफ की। बट अगर हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की, तो डायरेक्टेड ग्राफ में अगर हमको डिग्री निकालना है तो वो क्या हो जाता है, आपका 2 पार्ट में रहता है। पहले उस पर्टिकुलर नोट का वर्टेक्स का इन डिग्री निकालते हैं, फिर आउट डिग्री निकालते हैं, फिर ओवरऑल डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इन डिग्री की बात करूं तो आपके कितने नोड्स इंसिडेंट हो रहे हैं, एंटरिंग हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कितने आपके एजेस जो हैं एंटर हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर द इन डिग्री। और आउट डिग्री की बात करें कि उस पर्टिकुलर नोड से कितने आपके एजेस वो क्या हो रहे हैं, लीव हो रहे हैं, है ना। सपोज ये एग्जाम्पल है, अगर मैं यहाँ बात करूँ पर्टिकुलर नोड 2, ओके, ये इस वर्टेक्स की बात करूँ 2, तो यहाँ पे एंट्रिंग नोड मतलब उस पर्टिकुलर पे आपका इंसिडेंट कौन कौन सा हो रहा है, जैसे 1 से आपका 2 की तरफ आ रहा है, 2 इटसेल्फ आ रहा है, और कोई आपका 2 की तरफ एंट्रिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इस केस में अगर मैं इन डिग्री की बात करूँ नोड 2 की, तो इन डिग्री क्या हो गया आपका 2। और सिमिलरली अगर आउट डिग्री में वो करना है तो आउट डिग्री का डेफिनेशन क्या है कि उस नोड से कितने आपके एजेस लीव हो रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक 2 इटसेल्फ पे लीव एंटर भी हो रहा है, लीव भी हो रहा है, तो ये आपका एक ये हो गया, 2 से एक 4 जा रहा है, 2 से एक 5 जा रहा है, मतलब आउट डिग्री आपके कितनी निकली 3। तो ओवरऑल अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री इज इक्वल टू मैं इन डिग्री प्लस आउट डिग्री, जब हम डायरेक्टेड किसकी बात करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ में हमको अगर डिग्री निकालना है तो हमको उसको 2 पार्ट में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इन डिग्री निकालना है, आउट डिग्री निकालना है, फिर उन दोनों को कैलकुलेट करके हमको डिग्री निकालना है। तो इस पर्टिकुलर नोट 2 का अगर हम डिग्री निकालें तो इन डिग्री आपका 2 हो गया, 1 से 2 जा रहा है, 2 इटसेल्फ जा रहा है, दैट इज 2, और आउट डिग्री 4 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 2 इटसेल्फ पे जा रहा है, तो 2 + 3, तो ये हो गया 5। और जब बात डिग्री निकालने की आती है अनडायरेक्टेड
डायरेक्टेड ग्राफ में तो वहाँ कोई डायरेक्शन वो नहीं रहता कि कौन सा लीव कर रहा है कौन सा एंटर कर रहा है। बाय डायरेक्शनल रहता है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे बी का निकालना था, ए और बी कनेक्टेड है, ए बी और ई कनेक्टेड है, तो ये हाँ आपका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद आपका आता है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है कि हमारे पास वर्टाइसेस रहते हैं बट उसके बीच में कोई एजेस कनेक्ट नहीं होते। आप ग्राफ G इज इक्वल टू वी ई वेयर देर इज अ नो एज, एज इज इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलेंगे नल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग वर्टाइसेस लिखे हैं V1 V2 V3, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, एक सिंगल भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ नल ग्राफ। ट्राइवियल ग्राफ किसको बोलते हैं? ट्राइवियल ग्राफ उसको बोलते हैं अ ग्राफ विल हैव एक सिंगल वर्टेक्स और कोई भी एज है, मतलब एक सिंगल वर्टेक्स अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्राफ का, दैट कम्स अंडर द टर्म ट्राइवियल ग्राफ। ओके, नल ग्राफ क्या होता है कि अ ग्राफ G इज इक्वल टू वी ई, देयर इज वर्टाइसेस के बीच में कोई एजेस फॉर्म नहीं होना, दैट इज नल ग्राफ। ओके, देन आपका आता है कनेक्टेड ग्राफ एंड नॉन कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ ये होता है कि आपके पास बहुत सारे नोड्स दिए हैं, जैसे सपोज ए बी सी डी, तो आपको क्या है अगर एक पर्टिकुलर कनेक्शन भी है ना, सपोज ए से बी कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है, तो दैट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। और डिसकनेक्टेड मतलब ये सब सारे आपके क्या होना चाहिए, जितने भी आपके वर्टाइसेस हैं उसके बीच में एक कनेक्शन रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। अगर सपोज यहाँ पे देखो ए से बी कनेक्ट है, ए से सी से डी, तो ये आपका क्या हो गया कनेक्टेड ग्राफ। अगर ये ए से सी से लिंक हटा दूं तो ये आपका क्या हो गया डिसकनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। आप कैसे पहचानोगे कि ये दो ग्राफ एक ही हैं? क्योंकि अगर इसमें कनेक्शन रहेगा तब वो आपको बताएगा कि आपका ये कनेक्टेड ग्राफ है, अदरवाइज ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज अ वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ कुछ नहीं होता है कि सपोज ये पर्टिकुलर मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, सब ये 1 से 2 के बीच में अगर मैं कोई एक वैल्यू लिखती हूँ, ओके, ये 1 से 2 के बीच में मैंने सपोज एक वैल्यू लिख दिया 4, मतलब ए यहाँ ए से ए इनिशियल नोड, 2 आपका टर्मिनल नोड, ए से 2 जाने के लिए आपको कितना वेट लग रहा है, वो है आपका 4। तो ये वेटेड ग्राफ का एग्जांपल, जैसे अपन कहीं ट्रैवल करते हैं, ओके, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो हम बस का कॉस्टिंग देते हैं। आप ट्रैवलिंग करने के लिए आप कोई भी फेयर यूज कर रहे हैं, आइदर बाय मीन्स ऑफ बस और ट्रेन और एरो, वॉट एवर यू आर यूजिंग, तो उसमें क्या होता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो देते हैं, दैट इज यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं वो वेटेड ग्राफ, कि 1 से 2 के बीच में जो एज कनेक्ट हुआ है उसका वेट है 4, तो ये आपका क्या हो गया वेटेड ग्राफ। तो आज हमने देखा कि ग्राफ थ्योरी क्या होता है। इट इज अ नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट G इज इक्वल टू वी ई। V आपका रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड E रिप्रेजेंट करता है आपका सेट ऑफ एजेस। उसके बाद हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ, दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि आपका एक ग्राफ जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, मतलब इनिशियल नोड और टर्मिनल नोड के बीच में एक डायरेक्शन रहता है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा नोड रिप्रेजेंट होगा। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में बाई डायरेक्शनल रहता है कि आप एजेस को ए से बी भी लिख सकते हो, बी से ए भी लिख सकते हो। देन हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ क्या होता है। देन हमने साइकिल पढ़ा, साइकिल के बाद हमने डिग्रीज पढ़ी, डिग्रीज के बाद आपने देखा कि नल ग्राफ क्या होता है, ट्राइवियल ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड एंड नॉन कनेक्टेड ग्राफ और वेटेड ग्राफ। तो ये हमारे बेसिक टर्म्स थे। अगर हम ग्राफ थ्योरी में डील पे जाते हैं तो हमको ये टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। थैंक यू।